नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद अंसराज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे 20 नवंबर की करंट अफेयर पे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पीडीएफ मैं इसके टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलो शुरू करते हैं आज करंट अफेयर को। हेडलाइन पढ़ते हैं आज की। हाल ही में वैश्विक मत्स्य सम्मेलन 2023 का आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? हाल ही में पेड्रो सांचेज किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? हाल ही में किसने किशोरों के लिए एआई चैटबॉट पेशकश किया है? तो कौन सी कंपनी ने एआई चैटबॉट बनाया अभी? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने शपथ समारोह में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए वहाँ पे गए थे? हाल ही में महाराष्ट्र सरकार किसे लता मंगेशकर पुरस्कार देने वाली है? हाल ही में पादप स्वास्थ्य प्रबंध 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे होने वाला है? हाल ही में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया, तो कौन सी तारीख को मनाया जाता है, कौन से महीने में? हाल ही में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया, तो कौन सी तारीख को मनाया गया है? ये बी, ऑप्शन नंबर बी, 17 नवंबर को मनाया गया था। हर साल मनाया जाता है। तो हर साल 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मिर्गी रोग से पीड़ित और परिजनों को जागरूक करना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के दुनिया में 50 मिलियन मिर्गी के रोगी है, जिसमें से 80% विकासशील देशों में है। बात करते हैं मिर्गी क्या होती है। तो मिर्गी दुनिया में चौथे सबसे आम स्नायुविक विकार एक रोग है। इस विकार में मस्तिष्क की गतिविधि असामान्य हो जाती है, जिसमें दौरे पड़ने लग जाते हैं और असामान्य व्यवहार, संवेदनाएं कम हो जाती है। हालांकि कोई भी व्यक्ति मिर्गी से ग्रस्त हो सकता है, परंतु छोटे बच्चे वयस्क महिला की तुलना में पुरुषों में ज़्यादा होता है। इसके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है स्वाद, गंध, दृष्टि, देखना कम, सुनना कम हो जाता है, स्पर्श में परिवर्तन हो जाता है, चक्कर आना शुरू हो जाता है, अंगों में कंपन शुरू हो जाता है, घूरना स्टार्ट कर देता है, एक ही काम को बार बार रिपीट करके करने लग जाते हैं। ये उनके लक्षण हैं। जिनके अंदर मिर्गी आती है उनके अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल में पादप स्वास्थ्य प्रबंध 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में हुआ है। तो देख सकते प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट 15 से 18 नवंबर के बीच हैदराबाद में हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे लता मंगेशकर जी पुरस्कार दिया गया? तो किसको दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी, सुरेश वाडकर जी को दिया गया। पिक्चर में देख सकते हो एक संगीतकार है। तो पहले पहलवान थे शुरू में, जब स्टार्टिंग में, उसके बाद इन्होंने संगीत में कदम रखा और धीरे धीरे इन्होंने कई अवार्ड जीते थे। बात करते लता मंगेशकर जी पुरस्कार के बारे में। प्राप्तकर्ता कौन है? पहला तो 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहला लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था। यह मुंबई में आयोजित हुआ था। 80 वार्षिक मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह देश और समाज के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए सम्मानित किया गया था मोदी जी को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने शपथ समारोह में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भारत के प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं? तो कहाँ पे गए थे? ऑप्शन नंबर सी, मालदीव के अंदर गए थे। तो मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मुइजू। हाल ही में किसने किशोरों के लिए एआई चैटबॉट पेशकश किया? तो कौन सी कंपनी ने एआई चैटबॉट बार्ड के नाम से लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। तो देख सकते हो पिक्चर में, बार्ड गूगल का एआई चैटबॉट है। हाल में पेड्रो सांचेज किस देश के लिए प्रधानमंत्री चुने गए अभी? तो ऑप्शन नंबर ए, स्पेन के नए प्रधानमंत्री चुने गए पेड्रो सांचेज। पिक्चर में देख सकते हो ये पहले भी प्रधानमंत्री थे, दोबारा प्रधानमंत्री बने इस बार स्पेन के। इनकी पार्टी ने 350 सीटें वाले निचले सदन में 179 सांसदों का समर्थन प्राप्त किया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में केंद्रीय मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 का आयोजित कहाँ पे किया जाएगा? तो कहाँ पे किया गया है? अहमदाबाद के अंदर। ऑप्शन नंबर सी। तो पिक्चर में देख सकते हो 16 नवंबर केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी मंगलवार को अहमदाबाद के गुजरात में साइंस सिटी में 2 दिवसीय मेगा कार्यक्रम ग्लोबल
फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन करे थे। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान मेदेली किस देश से टकराएगा? तो कौन से देश से टकराने वाला? बी ऑप्शन नंबर बांग्लादेश। तो मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान 17 नवंबर की रात को और 18 नवंबर की सुबह बांग्लादेश के टकराने की अनुमानित है। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन में नियुक्त किया गया है? तो शकुंतला बायाजी को नियुक्त किया, ऑप्शन नंबर सी। पिक्चर में देख सकते हो ये भारतीय निवासी थे। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जी है, उन्होंने सकुशल रूप से भारतीय पेशेवर शकुंतला एल बायाजी को संयुक्त राज्य परिषद के प्रशासनिक सम्मेलन के सदस्य को नियुक्त किया। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड के ये। तो राज्य के जिन 18 स्थानीय उत्पादों जीआई टैग मिले हैं उनमें से नाम देख सकते हो आप। मंडुआ, जंगोरा, गैत, लाल चावल, काला भट्ट, माल्टा, चौड़ाई, रामदाना, अल्मोड़ा की लखोरी मिर्ची, पहाड़ी तोर दाल, बुरांद, शरबत, आड़ू, लीची, बेरीनाग चाय, माल्टा, नेटल फाइबर, नैनीताल की मोमबत्ती और कुमाऊनी पिचोला, चमोली का मुखौटा और कास्ट काला, ये उत्तराखंड के फेमस उत्पाद है जिनको अभी सरकार की तरफ से जीआई टैग दिया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग के बारे में बात करते हैं। तो जीआई टैग एक भौगोलिक संकेत टैग है, एक ऐसा माना जाता है एक चिन्ह है जिसका उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है जिसका विशिष्ट भौगोलिक स्थान और मूल संबंधित होता है। उदाहरण के लिए दार्जिलिंग की चाय, उसको पहला जीआई टैग दिया गया था, और कांचीपुरम का सिल्क है, ये भी फेमस है वहाँ का, इनको जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग एक सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता द्वारा भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही लोकप्रिय उत्पाद के नाम से उपयोग करने की अनुमति दी जाती है। ये उत्पाद दूसरे द्वारा नकल और अनुकरण से बचाने के लिए दिए जाते हैं। जीआई टैग की अनुमति 10 साल के लिए दी जाती है पहली बार। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाल ही में किस देश ने 2023 और 24 में रिकॉर्ड 41,010 पेटेंट करवाए हैं? तो कौन से देश में पेटेंट करवाए नए? तो भारत में करवाए हैं नए पेटेंट 41,010। तो भारतीय पेटेंट कार्यालय ने 15 नवंबर 2023 को 41,010 पेटेंट प्रदान किए हैं। भारतीय पेटेंट कार्यालय ने 15 नवंबर 2023 को 41,010 पेटेंट को प्रदान किए हैं, जो एक रिकॉर्ड बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक उल्लेखनीय उपलब्धि है भारत के लिए। तो देख सकते हो पिक्चर में इनोवेशन एलईडी ग्रोथ 2013-14 में 4227 थी, इसको ग्रोथ होकर 23-24 के अंदर 41,010 हो गए हैं। तो इनोवेशन के लिए अवार्ड जो भी नए पेटेंट दिए हैं इनको। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 90.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? तो एक्सिस बैंक पे लगाया। इन्होंने कहा था कि इन्होंने आरबीआई के जो रूल बनाए गए थे उनके फॉलो नहीं किया, केवाईसी के अंदर अपने नियम है बनाए थे आरबीआई के द्वारा, उनको फॉलो नहीं किया, इसकी वजह से इनके ऊपर जुर्माना लगा दिया गया 90.92 लाख रुपए का। हाल में किसे पाकिस्तान की T20 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी शाहीन शाह अफरीदी, इनको चुना गया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, हाल ही में कहाँ पे नई ग्रेगो प्रजाति की खोज की गई है? हाल ही में कहाँ पे नई गेको प्रजाति की खोज की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी मिजोरम के अंदर पाई गई है, देख सकते हो पिक्चर में। हाल ही में 13वां हॉकी इंडियन सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ पे शुरू हुआ है? तो चेन्नई के अंदर शुरू हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। 13वां हॉकी इंडियन सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप चेन्नई में 17 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, और 29 और 28 नवंबर को फाइनल में जगह बनाने के लिए मैच होंगे इसके। दोस्तों वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।